नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी अनुच्छेद की। अनुच्छेद 13। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधा सीधा हम सबके अधिकारों से जुड़ा है और सरकार की ताकत पर एक तरह से लगाम लगाता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी सरकार हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन सकती है? क्या ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका जवाब छिपा है अनुच्छेद 13 में। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए सोचिए कि हमारे संविधान में एक रक्षक बैठा है, एक गार्जियन। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे सबसे जरूरी अधिकारों पर पहरा देना। और ये रक्षक, ये गार्डियन और कोई नहीं बल्कि खुद अनुच्छेद 13 है। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक ढाल, एक शील्ड की तरह खड़ा रहना। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा और साफ है। ये कहता है कि राज्य यानी कि सरकार कोई भी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को यानी मौलिक अधिकारों को या तो कम करता हो या फिर उन्हें छीनता हो। और मान लीजिए अगर ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो अपने आप ही खारिज माना जाएगा, अवैध हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी इंटरनेट पर सरकार की आलोचना नहीं करेगा। अरे भाई, ये तो सीधा सीधा हमारी बोलने की आजादी पर हमला है ना? तो अनुच्छेद 13 की वजह से ऐसा कानून अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, उसे रद्द होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक रक्षक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रक्षक अपना काम करता कैसे है? मतलब अलग अलग कानूनों पर इसका असर होता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है। अनुच्छेद 13 जो है वो सिर्फ भविष्य के कानूनों को ही नहीं देखता, बल्कि अतीत में भी झांकता है। इसका जो पहला क्लॉज है वो उन कानूनों के लिए है जो संविधान लागू होने से भी पहले से चले आ रहे थे। मतलब 1950 से पहले के कानून। अगर वो भी हमारे आज के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो भी अवैध हो जाएंगे। और वहीं इसका दूसरा क्लॉज वो संविधान लागू होने के बाद बनने वाले हर उस कानून पर रोक लगाता है जो हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करे। अच्छा, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है। हम बार बार कह रहे हैं कानून, कोई कानून अधिकारों को नहीं छीन सकता। तो भाई इस कानून शब्द का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ वो एक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट में पास होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर अनुच्छेद 13 की असली ताकत दिखती है। इसका क्लॉज 3 कहता है कि कानून का मतलब बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट्स नहीं आते, बल्कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस, सरकार के बनाए नियम, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस। और कमाल की बात तो यह है कि इसमें वो रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानून जैसी ताकत हासिल हो। मतलब हमारे अधिकारों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सोचिए सरकार ने कहा, ठीक है, हम नया कानून नहीं बनाते, हम तो सीधे संविधान को ही बदल देते हैं। तो सवाल ये उठा कि क्या अनुच्छेद 13 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन को भी रोक सकता है? और बस यहीं से भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक बहसों में से एक की शुरुआत हुई। तो हुआ ये कि इस बहस को एक तरह से खत्म करने के लिए 1971 में 24वां संशोधन लाया गया और इसके जरिए अनुच्छेद 13 में एक नया क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। इसमें साफ साफ लिख दिया कि भाई संवैधानिक संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और केस का नाम था केशवानंद भारती केस। और फिर साल आया 1973। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बदल दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत है, बिल्कुल है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे मौलिक अधिकार इसी मूल ढांचे का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें किसी संशोधन के जरिए भी नहीं छीना जा सकता। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? एक आम इंसान की जिंदगी में अनुच्छेद 13 का क्या रोल है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमें असल में ताकत देता कैसे है। तो अगर हम इसे सार में समझें तो अनुच्छेद 13 हमें 3 बहुत बड़ी ताकतें देता है। पहली, ये हमारे मौलिक अधिकारों की पक्की गारंटी है, उनकी सुरक्षा है। दूसरी, ये सरकार की कानून बनाने की बेहिसाब ताकत पर एक ब्रेक लगाता है ताकि सरकार मनमानी ना कर सके।
और तीसरी और सबसे अहम, यह हमें वो हक देता है कि अगर कोई भी कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ जाए तो हम सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 सही मायनों में हमारे संविधान की आत्मा का रक्षक है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि असली ताकत नागरिकों के अधिकारों में है और सरकारें उन अधिकारों की रक्षा के लिए होती हैं, उन्हें छीनने के लिए नहीं। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, सोचने के लिए कि संविधान का और कौन सा हिस्सा है जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इतना ही शक्तिशाली लगता है।